आजकल की कुछ माता ही अपने बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है, जो तुम्हारा जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, ये तुम्हारा लाड़, ये तुम्हारा प्यार बच्चों को जरूरत से ज्यादा बच्चों को अपाहिज बना देता है। जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं, जरूरत से ज्यादा आजादी बच्चों को बिगाड़ देती है। ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? इसलिए मथानी को बांधा जाता है। पुराने जमाने में बड़े बड़े मटकों में दही डालकर मथानी, किस किस ने देखा है वो दौर, जब रस्सियों के 4, 5, 6 ऐसे राउंड मथानी पे मथानी होती थी लकड़ी की, नीचे उसमें फूल होता था, डंडा होता था थोड़ा मोटा सा, उस डंडे पे 5-6 बार रस्सी लपेटी जाती थी और रस्सी को लपेटकर यूं यूं चलाया जाता था। अब जरा मुझे बताओ कि मथानी को ना बांधा जाता तो क्या उस मथानी से मक्खन तक पहुंचा जा सकता था? बोलो। मथानी बंधी थी तो मर्यादा में चल रही थी, यदि बंधी ना हो तो वो मटका तोड़ दे। बोलो हां, बोलो हां कि ना? बंधी है तो वो एक स्थायी एक जगह घूमती है। आप बिना बांधे मथानी को बिना रस्सी लपेटे जरा निकाल दो, मैं कैसे निकलेगा? बड़ा कठिन है। सही है? बस जैसे मथानी रस्सी से बंधी है और मर्यादा में चलती है तो वो आपको मक्खन तक पहुंचा देती है, उसी तरह जब आप मर्यादाओं की रस्सी में बंध करके आप ईश्वर की ओर चलेंगे तो निश्चित मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, मुक्ति तक पहुंच जाएंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। इसलिए चाहे बेटी हो या बेटा, पति हो या पत्नी, सबको मर्यादा की रस्सी में अपने आप को बांध कर ही रखना चाहिए, तब सुख रूपी मक्खन प्राप्त होगा और कृष्ण जैसा मक्खन पाओगे। और कहीं इस बंधन से मुक्त होना चाहोगे, खुले आसमान में उड़ना चाहोगे, तो कटी पतंग की तरह हिचकोले खा के गिर जाओगे। सही है? आजकल की युवा पीढ़ी क्या चाहती है? आजादी। क्या चाहती है? यदि आपने आजाद कर दिया तो आप बहुत अच्छे कहे जाएंगे। बच्चे कहते हैं वाह बहुत अच्छे हैं, आपने हमें आजाद कर दिया। और यदि आपने जरा बच्चों के सामने मर्यादा की रस्सी रखी कि बेटा मर्यादा में रहना है, संस्कारों में रहना है, तो बच्चे फिर आपको कोसने लग जाते हैं कि आप तो बस हमें बांधना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। अब इन बच्चों को ये बातें आज समझ में नहीं आती, पर कल आएंगी जब ये बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, गृहस्थी में प्रवेश करेंगे, तब ये बातें उन्हें तब समझ। लेकिन जब तक समझ में आएगी तब तक बड़ी देर हो जाएगी। कुछ लोग इसी फ्रीडम के नाम पर गलत निर्णय लेकर के बहुत सारे लड़के और लड़कियां गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं फ्रीडम के नाम पर। हाँ या ना? इसलिए बंधन चाहिए मर्यादा का। हाँ या ना? भगवान भागवत जी जब सुनी, संतों ने सत्संग कराया, आत्मदेव जी ने कहा पुत्र चाहिए, संतों ने फल दिया, फल खिलाना, पर फल कैसे खिलाते? उनके भाग्य में तो
थी ही नहीं। तो धुंधली ने फल गाय को खिला दिया, तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली की बहन को बच्चा हुआ, तो धुंधली ने पैसे से बच्चा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। सबको बोला कि ये मेरा बच्चा। अब धुंधकारी बड़ा हुआ, मां से मांगा 2 रुपए तो मां ने दिए 4। पैसा बहुत था, एक बेटा था, ले जा ले जा ले जा ले जा। ज्यादा फ्रीडम भी बिगाड़ता है, ज्यादा स्वतंत्रता हानिकारक है। क्यों जी? आपके जेब में यदि 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए लेके आप बाजार चले जाए ना, तो संभावना है कि वो 1000 पूरे खर्च हो जाएंगे। और आपके पास यदि 500 रुपए हैं तो संभावना है कि 500 पूरे खर्च हो जाएंगे। और यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो संभावना है कि 100 रुपए खर्च होंगे। इसलिए जितना कम पैसा आप जेब में रख के बाजार जाएंगे उतना पैसा बचेगा, और जितना ज्यादा पैसा लेकर बाजार जाएंगे उतना पैसा होने से आप वो फिजूल की चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको घर में आवश्यकता। अच्छा, ये बात सही है कि गलत है? कई बार आप ऐसी चीजें खरीद के ले आते हैं बाजार से जिनकी आपको जरूरत थी ही नहीं, पर पैसे फंस जाते हैं। वो वस्तु 500 की होती है, 1000 रुपए की होती है। 5-5 हजार की चीजें भी कई बार आप ऐसी ले आते हैं जिनकी आपको कोई जरूरत, बस आपके पड़ोसी के घर में थी तो आपको लगा मेरे घर में भी होना। अरे उसको शायद उसकी जरूरत रही हो, आपको क्या जरूरत थी, है ना? आपके वॉशरूम में, आपके घर की वॉशरूम में इतने सारे आपने क्रीम पाउडर जमा रखे हैं जो मतलब की हैं, वो तो ठीक है, पर आपके वॉशरूम में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेमतलब की हैं। पर चूंकि आपके पास पैसा है